नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 14 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों एवं पीठ सेना अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देगा तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा, डोनाल्ड ट्रंप। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआती कारोबार में गिरावट। आपके पीएफ अकाउंट पर मिलता है 7 लाख रुपए का बीमा, क्या है इसका फायदा? महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार ओस्लो में किया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठ सेना अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्धस्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठ सेना अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है और संसदीय संस्थानों का विकास करना भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने समृद्ध और विश्वसनीय भारत फ्रांस राजनीतिक समझौते पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि भारत और फ्रांस के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, विशेषकर इस समय में जब भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मना रहे हैं। श्री मोदी और श्री बोने ने मुख्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी किया। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत में बहुत जल्द फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर और श्री रूबियो के बीच यह बातचीत नवनियुक्त अमेरिका राजदूत सर्जी गोर के उस बयान के एक दिन बाद हुई जिससे उन्होंने कहा था कि व्यापार मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के अधिकारी देश में जारी आशंका के बीच प्रदर्शनकारियों को फांसी देंगे तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा और कड़ी कार्रवाई भी करेगा। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल के दिए एक साक्षात्कार में कही। इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों और समर्थन जातक हुए थे। उन्होंने कहा कि ईरान के रक्तपात का स्तर अभी तक अस्पष्ट है। वे इस स्थिति पर जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट का खर्च दर्ज किया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 2 अंक गिरकर 83,871 पर बंद हुआ और निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 25,774 पर कारोबार कर रहे थे। सैलरी से हर महीने कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। ये पीएफ आपको आमतौर पर रिटायर होने के बाद भी मिलते हैं। हम अक्सर पीएफ को भविष्य के लिए जमा पूंजी के रूप में देखते हैं। कई लोगों ने यह जानते कि पीएफ खाते पर 7 लाख रुपए का बीमा भी मिलता है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में नवी मुंबई ने कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात जायंट्स द्वारा दिए गए 193 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस ने 4 गेंद शेष रहते 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंदों के नवाब 70 रन बनाए। अमनजोत कौर ने 40 रन बनाए जबकि निकोल कैरी 38 रन बनाकर नवाब दी। गुजरात जायंट्स के लिए रेणुका सिंह ठाकुर, काशवी गौतम और सोफी डिवाइन ने एक एक विकेट लिए। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 13 वर्षों तक स्वातंत्र में होने के बाद पहली बार ओस्लो में किया जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 14वां और 9वां महिला शतरंज का तीसरा संस्करण होगा जो 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।